हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम परसेंटेज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है पूर्णांक वाले सवाल। इस प्रकार के सवालों को बनाने का क्या सबसे बेस्ट तरीका होना चाहिए, आज के क्लास में हम सीखेंगे। इस प्रकार के सवालों को हम आपको दो तरीका से बताएंगे। आप जिससे आपको समझ में आ जाए आप उससे बना लीजिएगा, 100% आपका आंसर आ जाएगा। ये जो आप सवाल देख रहे होंगे बोर्ड पर, ये बिल्कुल आसान सवाल से शुरुआत करते हैं। किसी चीज़ का जब आप शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल आसान से ही शुरुआत किया जाता है। इसका 3 वीडियो आएगा और 3 वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको x से मान के बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे माना अधिकतम पूर्णांक अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो उसमें पूर्णांक दिया रहता है, 150 है, 200 है, 500 अंक का है एग्जाम, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से मान लीजिए अधिकतम पूर्णांक यहाँ पर x, ठीक है ना। हमको पता नहीं है x का मान क्या होगा, जब इसका वैल्यू आएगा तो पता चलेगा आपको। हम मान लिए इसका अधिकतम पूर्णांक x है। सवाल में कहा है कि x का 40% अंक लाया है तो वह क्या हो गया, पास हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा सफल, ये सफल जो है यहाँ पर, ये हम इसको पास लिख देते हैं, ठीक है ना। तो x का ये 40% लाया है और ये आपका सफल हो गया है। लेकिन आगे कहा है कि 250 अंक लाया है लेकिन वह 38 अंकों से फेल कर गया है, तो उसको हमको पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये पास को पास के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सफल यानी कि पास। तो देखिए यहाँ पर अंक में तो कितना है 250, और लेकिन ये इतना अंक लाया लेकिन फेल है ये, इसमें हमको 38 जोड़ेंगे तभी पास होगा, ठीक है ना। सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा है कि ये अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो हम 38 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा ना, जो इतना अंक पर ही पास हो जाता है, ठीक है ना। परसेंटेज में कुछ और हो सकता है। अब देखिए ये भी पास है, ये भी पास है, दोनों को बराबर करेंगे तभी तो x का मान आएगा ना। तो x का 40% बराबर, इसको देखिए यहाँ पर 250 प्लस 38, यहाँ पर अब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। तो x गुना 40 बट्टा 100 बराबर जोड़ेंगे तो 288, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 288। अब इसको काटेंगे, देखिए 20 से काटेंगे तो 20 गुना 40 और 20 पंचे 100, ये 2 से काटेंगे, 2 से इसको काट रहे हैं तो 1 4 और 4 यानी 144। अब यहाँ पर देखिएगा x बटा यहाँ पर 5 बराबर में यहाँ पर 144 है। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर x का जो मान आ जाएगा, x बराबर इसको गुना करेंगे, देखिए तो यहाँ पर 0 और 14 पंचे 70 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौका 20, ठीक है ना, और 14 पंचे 70 और 2 72। तो यानी कि उस एग्जाम का अधिकतम पूर्णांक कितना है 720। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो इसको है 100 मान के बनाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर माना कुल पूर्णांक, यहाँ पर आप इसको 100% मान लीजिए, 100%। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ पर मान लिए 100%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि जो टोटल पूर्णांक है उसका 40% लाया तो वो सफल हो गया है, यानी उत्तीर्ण हो गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तीर्ण यानी पास, उत्तीर्ण। तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 40% क्योंकि 100 का है। तो यहाँ पर देखिए एक बार हम कर देते हैं 100% का 40%, यहाँ पर परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, और इसको काटेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर ये आपका आ गया 40%, ठीक है ना, ये 40% आ गया है। उसके बाद यहाँ पर कहा है नॉमिकल वैल्यू में कि 250 अंक लाया है लेकिन 38 अंकों से वह फेल कर गया, तो उसको हम पास करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी, इसको भी उत्तीर्ण करेंगे तो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये आपका जो है
250 में 38 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 288। इसको जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है। अब यहाँ पर कंपेरिजन करना होगा, तो ये 40% का, यहाँ पर 40% का ये जो वैल्यू दिया गया है 288 है, तो 1% का, यहाँ पर 1% का 288 अब बट्टा यहाँ पर 40, और हमको जो है 100% का मान निकालना, चूंकि 100 मान है अधिकतम पूर्णांक, तो यहाँ पर देखिए 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर भी हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि हमको 100 पूर्णांक मिल जाए। और इसके बराबर कितना पूर्णांक आया है, तो देखिए इसको काटेंगे हम 20 से, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, और इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 1, ये 4, 4, 144। अब इसको गुना करेंगे 144 को 5 से, तो 5 चौका 20 के 0, और 5 चौका 20, 2 22, और यहाँ पर 5 और 2 7, यानी कि इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा 720। आप देखिए दोनों तरीके में बस तरीका चेंज हो गया है, लेकिन इसका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम सवाल को बनाते हैं। आपको जिससे मन करे आप उससे बना सकते हैं, सभी से आंसर सही आएंगे। अगला सवाल, दूसरा सवाल, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल है, यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है। सेम उसी टाइप का सवाल है। देखिए इसको हम x से बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे माना अधिकतम पूर्णांक यहाँ पर हम x मान लेते हैं। तो x का 35% ये लाएगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। उत्तीर्ण x का 35%, ये जो है परसेंटेज के रूप में जो है 35 लाया है, और ये उत्तीर्ण हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नॉमरिकल वैल्यू में कहा है कि 200 अंक लाया है, लेकिन वह 24 अंकों से और अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसको भी हम उत्तीर्ण करेंगे ताकि हम बराबर कर सके। तो उत्तीर्ण करेंगे इसको, उत्तीर्ण यहाँ पर देखिएगा 200 और प्लस यहाँ पर ये 24 अंकों से फेल कर गया है, तो इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा 24, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोनों को बराबर करेंगे, जिससे कि हमको x का मान आ जाए। तो यहाँ पर x का ये 35% बराबर, यहाँ पर देखिए 200 और प्लस 24। यहाँ पर अब जो है ये परसेंट को हटाएंगे, तो x गुना ये 35/100 बराबर यहाँ पर 200, ये 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो कटेगा उसको हम काट लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम 5 से काट रहे हैं, तो 5 सत्ते 35, और 5 से काटेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 7 या 21, और यहाँ पर 1 और 7 दूना 14। तो नीचे क्या आ गया, तो यहाँ पर जो है x/20 बराबर में 32। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 20 और गुना 32, और इसको दोनों गुना करेंगे तो 32 दूना 64, यानी कि इस सवाल का जो है आंसर कितना आ गया 640, और इसका जो है ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ये इस सवाल का आंसर है। इसको हम इस तरीके से बना लें, ठीक है ना। अब इसको 100 से कैसे बनाइएगा, तो डायरेक्ट आप मान लीजिए माना कुल पूर्णांक 100%। तो यहाँ पर 100% जो है इसका 35 लाया है, तो उत्तीर्ण हो गया है। तो यहाँ पर उत्तीर्ण जो है 100% का ये 35% निकालेंगे, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और इससे ये कट जाएगा, यानी कि 35%। ये तो खुद था ही, लेकिन हम फिर भी एक बार बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है अंक में कितना लाया है, तो उत्तीर्ण हो गया है। तो उत्तीर्ण जो है यहाँ पर उत्तीर्ण जो है अंक में देखिए 200 और प्लस यहाँ पर 24, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 224। अब यहाँ पर तुलना करेंगे तो 35% बराबर, ये 35% को 224 के यहाँ पर तुलना करेंगे तो 1% का वैल्यू निकालेंगे। तो 1% का 224 बट्टा यहाँ पर 35, और यहाँ पर हमको देखिए क्या माने हैं 100% ना, 100% माने हैं।
तो यहाँ पर 100 से इसको गुना करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो गुना करेंगे। अब इसको काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी कि कितना जाएगा 20, और 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे 7 21, और 7 दूना 14। अब देखिए 32 और यहाँ पर 20, तो 32 दूना 64, यानी 1 जीरो लगा देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए उससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना, तो ये बात आप समझ गए। अगला सवाल, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल है 400 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 92 अंक मिलते हैं। अगर उसने 4 अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है? यहाँ पर आप सवाल को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये 400 यानी कुल पूर्णांक जो है, यहाँ पर कुल पूर्णांक सवाल में दिया गया है कितना, ये 400 है। ठीक है ना, तो एक जो है वो सफल यानी पास होने के लिए कितना अंक हमको चाहिए। तो एक जो विद्यार्थी है वो 92 अंक लाया है, लेकिन वह 4 अंकों से असफल हो गया, तो उसको हम सफल करेंगे। क्योंकि पूछा यहाँ पर उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत, तो इसमें 4 अंक जोड़ देंगे। ठीक है, तभी ना सफल होगा। तो ये आपका आ जाएगा 96। अब हमको जो है ये प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? देखिए जितना जो भी पूर्णांक का एग्जाम था 100, और उसमें से कितना हमको आया उसको ऊपर रखते हैं, टोटल पूर्णांक को नीचे। तो यहाँ पर देखिएगा ये प्रतिशत जो हो जाएगा इसका, यहाँ पर जितना आया उसको ऊपर रखेंगे और टोटल को हमेशा नीचे रखते हैं। कुल पूर्णांक को नीचे हमेशा रखेंगे और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको परसेंटेज बदलना है। तो इस देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 से उसको काट देंगे, तो 4 दूना 8 और यहाँ पर 1, 4 चौका 16, यानी कि इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा 24%। और इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन ये सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल आसान टाइप था। ये अब जो है आपको हम दूसरा टाइप जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेके आएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।